अलग अलग क्वेश्चंस थे, पहले मैं उसको सॉल्व करना चाहती हूँ कि हमारी कौन सी बुक पढ़ने में हमें अच्छा रहेगा और हम क्या क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट हमें किस बुक में मिलता है। तो पहले हम थोड़ी सी बुक्स की नॉलेज देख लेते हैं, लेवल 1, 2, 3 की, कि कौन कौन सी बुक हमारे लिए क्या सब्जेक्ट वो देती है। लिखा हुआ है रेफरेंस बुक ट्रीटाइज पार्ट 1। ये हमारी 24 किताबों की ट्रीटाइज, आपने सुना होगा खेमका सर ने 24 उसमें लिखी थी। तो जो 1 नंबर है वो सार रूप में 24 किताब का सार है उसके अंदर। तो बेसिक बुक है। आप 5 तत्व के बारे में पढ़ना चाहते हैं, 5 एलिमेंट की थ्योरी क्या है, ये सब हमें ट्रीटाइज पार्ट 1 में मिलती है। यहाँ पे आपको बैक शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट के बारे में बताया गया है, और आपके टिश्यू के पॉइंट्स हैं, ये सब आपको ट्रीटाइज पार्ट 1 में मिलते हैं। ट्रीटाइज पार्ट 2 में हर एक पॉइंट की क्या वैल्यू है, जैसे उसमें हमें क्या क्या फायदा देता है, या H9 हमें क्या क्या फायदा दे रहा है, एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। जैसे मैंने कहा, आपके पास कोई पेशेंट आया और आपको 5 एलिमेंट के हिसाब से समझ में आ रहा है कि ये हार्ट का पेशेंट है और इसकी हार्ट मेरिडियन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम H9 के सारे पॉइंट, H मेरिडियन के 9 पॉइंट्स के बारे में डिटेल आ जाता है, और हम उसमें से एक पॉइंट सिलेक्ट करके पेशेंट को लगा दें तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद है ट्रीटाइज 3। ट्रीटाइज 3 में आपको डॉक्टर वॉल जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी टिश्यू मेरिडियन के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है कि एनडी मेरिडियन कहाँ से कैसे जा रही है, लिम्फ मेरिडियन कैसे जा रही है, उसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल दिया हुआ। फिर है अग्निवेश। अग्निवेश हिंदी अग्निवेश जैसे करेस्पॉन्डेंस, तुल्यार्था जिसे कहते हैं, तुल्यार्था के ऊपर उन्होंने उसको लिया हुआ है, और तुल्यार्था से हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर करने के क्या फायदे हैं, एक्यूप्रेशर से करते हुए हमें क्या सावधानी देखनी चाहिए, ये सब चीजें हमें तुल्यार्था में मिलता है, अग्निवेश में मिलता है। बेटा ये हट गया यहाँ से बुक वो, हाँ। उसके बाद है चाइनीज हैंडबुक। अभी जैसे विदु मैम पढ़ाया, उस दिन सीमा मैम ने पढ़ाया था कि जितनी मेरिडियन की प्लॉटिंग है वो सब आपको हैंडबुक 1 में मिलती है। उसके बाद सुश्रुत रंग चिकित्सा। सुश्रुत रंग चिकित्सा चाइनीज बेस्ड के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट कलर से कर सकते हैं उसके ऊपर बना हुआ है। उसके बाद और सूक्ष्म अभिनव। सूक्ष्म अभिनव, अति सूक्ष्म अभिनव, ये जो सर ने आपको शुरू शुरू में बताया था कि इस तरीके से हम एसिडिटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट का यूज करके कैसे मैंने बीमारियां ठीक की, इस तरीके से उसके ऊपर डिटेल सारा दिया हुआ है अति सूक्ष्म अभिनव में। फिर लेवल 2 की जो बुक्स है, नहीं, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे सर दर्द होता है तो हमें पता है एनाल्जिन खाएंगे तो सर दर्द ठीक हो जाता है, फीवर है तो क्रोसिन ले लेते हैं। तो 1 पॉइंट से आपको ये पॉइंट लगाने से क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हजारों पेशेंट के ऊपर ट्राई करने के बाद आपको दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको लगाएं। हाँ, इसके बाद आराम नहीं आता। जैसे मुझे सर दर्द हुआ है पर इसको लगाने से आराम नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो फिर आपको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, उसके और डिटेल देखना पड़ेगा कि इसको सर दर्द क्यों ठीक हुआ। हो सकता है उसको माइग्रेन की वजह से हुआ, हो सकता है उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो रहा हो, कोई और रीजन हो सकता है साइनस का इशू हो, तो फिर रीजन पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज 1 पॉइंट ट्रीटमेंट आपको 50 to 60% रिजल्ट दे देता है, कभी कभी 100%। नेक्स्ट है लेवल 2 की किताबें थी। मैम लेवल 2 का इसमें कहीं मिला नहीं था, लेवल 2 और 3 का मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ढूंढने का। चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में पढ़ा देंगे, जब तक बेटा वो लगा दे अपनी साइंस की बुक, मैं कल बता दूंगी नहीं तो।
देख लेंगे बेटा, ठीक हम है। लोग आज देख लेंगे, तब तक वो साइंस वाला वो लगा मैंने दे। ढूंढा था पर मिला नहीं, वो कहीं। चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं बच्चा। आपका वीडियो मैम ऑन कर लीजिए। हम्म। मैम जब तक ब्रिज भैया पीपीटी में मैम एक लेवल 2 में लास्ट में पीपीटी की जिससे जो ट्रीटमेंट है वो गलत दिया हुआ था, आपने बोला था आप रिवाइज करवा सकते हैं, प्रोटोकॉल में सर कुछ गड़बड़ थी। ये बेटा मेरी बात उनसे, वो इतने बिजी चल रहे थे कि हो नहीं पाई। मैं उसको ठीक करवा दूंगी बच्चों, नहीं तो मैं खुद ही ठीक कर दूंगी, है ना। हम आपको बता देंगे, वो लोग सब बहुत बिजी चल रहे हैं इस समय। अब हम लोगों ने कल पढ़ा बेटा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइन। आप सब लोग देख रहे हैं कि ब्रेन के साथ एक लंबी सी नीचे रस्सी आ रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई पतली पतली तारें हैं जो हमारी स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स के बारे में दिखाया है। और नीचे येलो कलर की दो बड़ी लाइन दिखा रही है जो पैरों तक जा रही है, ये सियाटिका नर्व को दिखा रहा है कि नंबर 5 और सेक्टरल 1 के बीच में जो स्पेस खाली होता है, वहां से सियाटिका नर्व दोनों पैरों की तरफ जाती है, और इसको शो किया गया है जो पैरों तक नीचे तक जा रही है। अब सियाटिका का हम सिर्फ एक ही जानते हैं कि लोगों के पैरों में दर्द आता है, और इसका मतलब ये सियाटिका है ना। पर मौसम से, अभी जैसे किसी ने कहा मैंने ग्रह का ट्रीटमेंट किया, कभी कभी सियाटिका से हम मौसम से बदलने वाली चीजों का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको मौसम चेंज हो रहा है और कोई चेंजेस आ रहे हैं, आप सियाटिका पे लगा के इस पॉइंट को ठीक कर सकते हो। और इसके बाद अगली स्लाइड बेटा लगा दे। ब्रिज आगे कर दे इसको। मैम वो थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड में। कोई बात नहीं बेटा, मैं वेट करती हूँ। पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, हाँ हाँ सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन। हाँ हाँ, एक बार आ जाएगा बेटा। अब आ गया ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो बड़ा सा ब्रेन दिखाया जा रहा है, ये सेरिब्रम है। इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और इसके भी आगे 4 पार्ट हैं, आपका फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब। 4 लोब हैं इसके। तो जो सामने वाला है वो फ्रंटल है, जो कान के ऊपर जा रहा है वो टेम्पोरल है, जो पीछे की तरफ है वो ऑसिपिटल है, और इनके बीच का जो है वो पैराइटल है। तो 4 पार्ट को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। पहला फ्रंटल है क्योंकि फ्रंट की तरफ है। उसके बाद जो कान के ऊपर जा रहा है वो टेम्पोरल दिख रहा है, जो पीछे है वो ऑसिपिटल है, और इनके बीच का जो है वो पैराइटल। ठीक है। और ये जो सर ने बहुत आसान सा बताया कि सल्की और वो, उसको आप करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। आगे हम ले जाते हैं। सेरेब्रम के फंक्शन जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सेरेब्रम करता क्या है। सेरेब्रम के क्या हमारे शरीर पे उसका वो है, मेंटल एक्टिविटी, मेमोरी, इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग। क्योंकि हम जानवरों से कैसे अलग है, क्योंकि हमारे पास ब्रेन का फंक्शन बहुत ऊपर है, इस वजह से हम जानवरों से ऊपर माने जाते हैं। तो ये सेरेब्रम हमारे इन सब फंक्शंस को देखता है, मोरल सेंस, लर्निंग,
सेंसरी परसेप्शन, पेन, टच, टेम्परेचर, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, ये सब काम हमारा सेरेब्रम के काम है। उसके बाद अगला जो हमारा वो दिखाई दे रहा है, अगला स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ लोब्स का है मैम। हाँ हाँ, आगे कर बेटा, मैं शुरू करें तो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो पीछे वाला ही रहने दे अभी। हाँ ये वाला देख, नहीं नहीं, फ्रंटल वाला, फ्रंटल किस क्या क्या काम करता है। फ्रंटल बिहेवियर, जो फ्रंटल का काम है वो हमारे बिहेवियर, हमारे कैरेक्टर, हमारे इमोशंस को देखता है। और पैराइटल ऑप्टेन नॉलेज, रिटेन नॉलेज, एक्यूरेसी, टच, मेमोरी, इसको देखता है। टेम्पोरल स्पीच परसेप्शन, हियरिंग, इंटरप्रिटेशन, स्मेल, सेंस, टेस्ट, परसेप्शन। बहुत बार ऐसा होता है स्पीच केस में, मैं आपको बता दूं टेम्पोरल की, जैसे मैं सोची मुझे क्या बोलना है, मुझे उस समय वो वर्ड याद नहीं आ रहा, तो ये धीरे धीरे शो करता है कि टेम्पोरल लोब कमजोर हो रहा है। या हमें बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी उम्र बढ़ जाती है, हमें नाम भूलने लगते हैं, याद आता है कि इसको देखा है पर नाम नहीं याद आता है। ये भी टेम्पोरल लोब का ही फंक्शन होता है। ऑसिपिटल, ऑसिपिटल विजुअल पावर और परसेप्शन का, जैसे किसी की ब्रेन की पीछे से ही यदि आंखों की रोशनी नहीं आ रही है तो हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लें या कुछ भी करा लें तो आंखों की रोशनी नहीं आ सकती। तो ऑसिपिटल लोब हमारी आंखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार है। आगे इस स्लाइड पे कुछ खास ऐसा है नहीं, सर्वाइकल से ये दिखाया हुआ है कि हाथों तक वो आ रहा है नर्व्स का। The peripheral nerves stop at the posterior horn in the area of reflex area, and the message is proceed by the bundle of nerves that travel from the spinal cord to thalamus in the brain। ये तो हम लोग बहुत बारी पढ़ चुके हैं इसको आगे कर दे बेटा। सियाटिका नर्व भी अभी हमने समझ ली कि ये ब्रेन से शुरू होती भी, यहाँ से दो में पार्ट में मैंने अभी बता दिया। मौसम चेंज हो रहा है उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, या आदि आदि, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद है फ्रंटल लोब, हियरिंग, ये तो बेटा हो गया, इसको भी आगे कर ले बेटा। जो ट्रीटमेंट पार्ट को शुरू करते हैं यहाँ पे जहाँ जरूरत होगी। हाँ, अब सर ने आज जो बता रहे थे वो आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में बता रहे थे कि जो लेफ्ट ब्रेन जिनका डोमिनेट होता है वो लॉजिक और मैथमेटिक्स, एनालिसिस और लैंग्वेज के ऊपर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। जो राइट ब्रेन वाले होते हैं वो पिक्चर्स, इमेजिनेशन, रिदम और डायमेंशन, ये इस तरीके के करेक्टर को देखते हुए भी लेफ्ट और राइट से आप समझ सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग कल सर ट्रीटमेंट आपको समझाएंगे कि बहुत दूर कोई बैठा है, उसकी बातें यदि आप पहचानते हो तो कैसे आप लेफ्ट और राइट देख के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हो। आगे इसमें कुछ नहीं, और आगे करते बेटा। अच्छा अच्छा, ये सेरेब्लम में जो मैं कल आपको फंक्शन बता ही दिया था, इसको सेरेब्लम का जो अभी आपको शो हो रहा था वो सेरेब्लम था। ये पार्ट उन्होंने दिखाया है जो ये हमें दिख रहा है एरो बन के, ये सेरेब्लम है हमारा। जो मैंने कल आपको बताया कि जितनी भी आपकी मूवमेंट है, चाल है, यदि पैर टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं तो ये कंट्रोल करता है सेरेब्लम। आगे कर दे बेटा। फिर एक बहुत अच्छी बात सर ने बताई हमको कि ब्रेन में जो है ग्रे मैटर हमारा बाहर है और व्हाइट मैटर अंदर है। तो ग्रे मैटर क्या करता है, शरीर में हमारे इम्पल्स
जनरेट करता है और पहुंचाने का काम कौन करता है? व्हाइट मैटर। तो ब्रेन में जरूरी होता है कि ग्रे मैटर बाहर हो, व्हाइट मैटर अंदर, और स्पाइन में उसका उल्टा होता है। वहां पे व्हाइट मैटर बाहर है, ग्रे मैटर अंदर है, वहां इम्पल्सेस जो है वो बाहर जनरेट होते हैं और फैलाव जो है वो पहले होता है और फिर जनरेशन अंदर की तरफ कॉर्ड की तरफ होता है। इसलिए इसको भी आगे कर दे बेटा। एक बार दोबारा बोलिएगा प्लीज, नेटवर्क की इश्यू की वजह से सुनाई नहीं दिया। बेटा ब्रेन में सर ने कल हमें बताया कि ग्रे मैटर बाहर की तरफ है, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर बाहर की तरफ है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है। ग्रे मैटर जहाँ पे आपके इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और उसको फैलाने का काम कौन करता है? व्हाइट मैटर। तो ब्रेन में इसकी जरूरत होती है, ग्रे मैटर बाहर होता है और व्हाइट मैटर अंदर। स्पाइन में इसके अपोजिट होता है, वहां व्हाइट मैटर बाहर की तरफ है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है। आगे ये बता दिया गायरी क्या है, एलिवेटेड गायरी किसको बोलते हैं? ये जैसे पहाड़ नहीं बने होते हैं, पहाड़ और फिर एक जगह नीचे, फिर ऊपर नीचे, तो गायरी कौन सा एरिया हुआ? जो हमारा उठा हुआ एरिया है, जो उठा हुआ जिसे हम पहाड़ की तरह कहते हैं। फिर जो नीचे है वो सलकाई है, उसी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ये इतनी कुछ खास हमारे को मतलब करता नहीं है, पर कभी कोई आपके पास रिपोर्ट आई है कि प्रोमिनेंट गाय लिखा हुआ सलकाई या ऐसा कुछ, तो आप समझ जाओ कि यदि ब्रेन के उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो प्रोमिनेंट लिखा हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप इसको लेके ट्रीटमेंट करके पेशेंट को ठीक कर सकते हो। इसको भी हटा दे बेटा, कल हमने इसके बारे में बता ही दिया था। फ्रंटल पैराइटल ये भी हो गया। अब इसका हमारी फिंगर में कैसे है? तो फिंगर में हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर दोनों, अभी मैंने बोला यदि हम ब्रेन को इस तरीके से देखें, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है किसी को? मेरा हाथ दिखाई दे रहा है? हाँ जी आंटी दिख रहा है। दे ब्रेन रहा का है मैम, कुछ सबको इस दे रहे हैं। ठीक है, ब्रेन का कुछ इस तरीके से देख लो, मेरे को कर रही है, मैंने काट दिया है, मेरी क्लास कटवा दी। शिट। क्या हुआ मैम, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को? थोड़ा वेट करिएगा, मैम म्यूट हो गई है। मैम आप म्यूट कैसे हो गए? अरे वो फोन आ जाता है ना बेटा, फोन भी तो कितनी बार भी फोन काटो अच्छा फिर फोन अच्छा, बज ही जाते हैं। ठीक है। अब ये अब मैं इस तरीके से मैंने ब्रेन बनाया, तो ये मेरा जो ब्रेन का सेंटर है वो है, और ये दोनों ये सारे मेरे लोब्स हैं। तो पहला वाला जो सामने वाला लोब है ब्रेन के पास का, वो हो गया फ्रंटल। ये मेरी दोनों इंगर पीपीटी एंड सीयू एक एक करके पूछे। व्यू नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा बेटा? पूरा हाथ नहीं दिख रहा। पीपीटी रिमूव कर दें हम क्या? हाँ हटा दो बेटा। ब्रिज एक मिनट पीपीटी हटा दे बेटा। अब मेरा दिख रहा है? ठीक है। हाँ जी, अब हाँ जी, ये मैंने हाथ को ऐसे किया, तो ये मेरा ये वाला पोर्शन आ गया ऐसे करके, और ये दोनों मेरे ऐसे लोब बन गए। तो जो सबसे पहली वाली मेरी सामने वाली फिंगर हो गई, वो मेरी फ्रंटल लोब हो गई। ठीक है। अब जो पीछे की तरफ है, बैक की तरफ, ये ब्रेन ऐसा बना, तो जो पीछे वाला होगा
अभी मैंने बताया जो पीछे वाला एरिया वो किसका, ऑसिपिटल लोब का। ठीक है, कान मेरे साइड पर है तो कान साइड पे टेम्पोरल लोब, तो ये दोनों फिंगर मेरी टेम्पोरल लोब की, ये ऑसिपिटल की, ये फ्रंटल की। तो जो बची कौन सी बीच की, वो कौन सी होगी हमें, पैराइटल। ठीक है, अब पेशेंट आपके पास जब भी आएगा ब्रेन की रिपोर्ट लेके, उसकी रिपोर्ट में जरूर लिखा होगा फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, ऑसिपिटल में है, टेम्पोरल में, जरूर लिखा रहेगा। ठीक है, अब वो आपके पास लेके आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, फ्रंटल का लाया होगा तो आप क्या करोगे, ये तीनों राइट की भी, ये तीनों लेफ्ट की भी। यदि पेशेंट आपको अभी का पता चला, आज उसके फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम हुई है और आप पेशेंट को देखने गए हॉस्पिटल में 2 दिन बाद, तो अभी की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे भी लगा के कर सकते हैं चक्रा, और इस बीच का है तो बीच पे कर सकते हैं, और नहीं तो पुरानी हो गई है तो कफ फैलेंस के ऊपर चक्रा लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप तीनों पे लगा दीजिए, एक एक क्लस्टर तीनों पे लगा दीजिए। और इससे भी अच्छा समझना चाहते हो तो प्रोब घुमा के देख लो, ऐसे करके प्रोब घुमा के देख लो। ठीक है, यदि मैंने प्रोब घुमाया और मुझे किसी फैलेंज पे दर्द आ रहा है, मान लो कोई पेशेंट ही आया आपका और वो उसका सर दर्द नहीं जाना, जैसे अभी हम सिंपल सी बात कर रहे थे कि सर दर्द एक गोली हमारे पास 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में है, LI4 लगा लो ठीक हो जाता है। अब सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो क्या कोई ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके दबा के, मैंने ऐसे दबा के देखा, जिस फैलेंज पे प्रोब घुमाने से मुझे पेन आ रहा है, बस आप समझ जाइए कि मुझे इसके लिए यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगाना होगा। थोड़े दिन लगा के देख लीजिए, क्लस्टर लगाते लगाते वहां से वो जो गांठ आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी, और वही चीज ब्रेन में ट्यूमर हो रही होगी। कल मैंने आपको इसी के लिए ये भी समझाया था, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे भी दबा के वही रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई विजन का प्रॉब्लम लेके आया और डॉक्टर कह रहा है कि पीछे से ही आंखों की रोशनी नहीं आ रही है, तो यदि मैं कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी करता हूँ और ठीक नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, तो आप यहाँ पे पेशेंट को तीनों जगह पे स्टार चक्रा लगाना शुरू कर दीजिए, और फिर चाहे वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा के आए, धीरे धीरे देखिएगा उसके विजन में फर्क आ जाएगा और विजन उसकी आंखों में आ जाएगा। इसी तरीके से आप टेम्पोरल लोब का और पैराइटल लोब का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होता है, राइट का प्रॉब्लम है तो राइट में करो, लेफ्ट का प्रॉब्लम है तो लेफ्ट में करो। ठीक है, आपको सारे हाथ भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बात क्लियर हो गई, फ्रंटल लोब, पैराइटल और ऑसिपिटल याद करना। मैम जो मैंने ये, हाँ बोलो जिसने दीपक। टेस्ट नहीं कराया, तो जिसने टेस्ट नहीं कराया उसको पता कैसे चलेगा कि राइट में प्रॉब्लम है या लेफ्ट में प्रॉब्लम? अभी तो मैंने बताया, प्रोब दबा के घुमा के देख लो बेटा, है ना, अभी बताया ना बेटा, हमने प्रोब घुमा के देख लिया बेटा ऐसे करके। और पहली बात तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जनरली तो ऐसा कोई आपके पास आएगा नहीं कि फ्रंटल लोब का प्रॉब्लम है, आपने ब्रेन चेक किया, आप तो सपोज यहाँ से चेक कर रहे हो, मान लो किसी को चेक करते करते आपको पता चला कि उसके ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रही है, हमें महसूस हो रहा है, और उसने ब्रेन की बात बताई, यहाँ चेक किया और हमें लगा, तो हम सिंपल सा प्रोब घुमा के देख लिया बेटा, जिस लोब में प्रॉब्लम है वहां पे आपको घुमाने से पेन आएगा, आप घुमा के देखो और वहां पे एक क्लस्टर लगा दिया, सिंपल क्लस्टर लगाना आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप जब तक ये बात दिल में दिमाग में बैठे कि फ्रंटल लोब के क्या काम है, ये क्या इंटेलिजेंस को देखता है, ये देखता है, वो देखता है, फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं। जब हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा और कोई हमारे पास आएगा कि पेशेंट को इसकी ये मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो हमें इसके लिए कहाँ पे जाना होगा, फ्रंटल लोब में, फिर हम यहाँ पे घुमा के देख लेंगे कि मेमोरी का इश्यू है तो मुझे फ्रंटल लोब की तरफ करना है। ये बात मैंने जैसे अभी बताई, फिर कोई पेशेंट आपके पास, बहुत सारे लोग आएंगे कि आजकल मैं नाम भूलने लगा हूँ, याद ही नहीं आता कि इसका नाम क्या है,
भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में हमको किसका करना होगा, टेम्पोरल लोब का। तो फिर मैं यहाँ पे घुमा के देखूंगी कि किस में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे घुमा के देखा प्रोब और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लस्टर लगा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। फिर मैंने आपको बताया कि ये पोर्शन आपका, ये एरिया आपके इन दोनों के बीच का है। तो ये दोनों हमारे किस में आते हैं, कॉर्पोरस कैलोसम का। राइट का राइट साइड, लेफ्ट का लेफ्ट साइड, कॉर्पोरस कैलोसम। कॉर्पोरस कैलोसम में भी बहुत सारे इशू आएंगे आपके पास, पेशेंट लेके आएंगे, आपको इन दोनों थंब का यूज करते हुए उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप दिखा बेटा, स्लाइड दिखा। मैडम एक सवाल आंटी ये पूछूं? बैक साइड पे ही होगा? हाँ हाँ, किस में बैक मैडम? साइड पे, आगे आगे भी और पीछे भी लगा सकते हैं बेटा, ठीक अच्छा है। ठीक मैडम ठीक। हाँ कैन आई हाँ आस्क अ बताएं। क्वेश्चन? या जी 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 हाँ। जी। एक बात है कि मैं एक हेलो। मिनट में, एक मिनट में, एक मिनट में आ रही, एक मिनट। हाँ जी। नहीं नहीं, बस अभी बता दीजिए। हाँ किशोर जी आप बताएं। मैडम मुझे दो ये पूछनी थी। एक है कि जी जी। लेफ्ट लेफ्ट फिंगर्स इंडिकेट राइट ब्रेन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो है भैया, ये आपका राइट का राइट में बताएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में। ब्रेन में Okay. जब कभी प्रॉब्लम होती है, हाँ। ब्रेन में जब प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे जो अटैक होता है उसका रिजल्ट, मतलब जैसे यहाँ पे जिसको कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया, ब्रेन का ये पार्ट में पैरालिसिस हो गया, तो अटैक मतलब शरीर में यहाँ शो होता है। पर Yes. जब हम यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट का राइट साइड पे करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट पे करेंगे, है ना। ओके ओके। मैम और एक सवाल था इसी के रिगार्डिंग। हाँ जी जी इसमें जी। एक और बात थी। एक मिनट सावन जी, किशोर भैया पूछ लो, फिर आप पूछ लीजिएगा। दूसरी बात थी कि ये जो ऑसिपिटल लोब है, ऑसिपिटल लोब के फंक्शन में स्मेल एंड टेस्ट ये आते हैं, तो अपने जी इसमें जी वो जी। टेम्परल में लिखे हुए हैं। अच्छा, तो ये प्रिंटिंग का मिस्टेक हो सकता है। हाँ, थोड़ा और सा आपके मैं कोई मिस्टेक पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। जी जी, नहीं मुझे नहीं कहना है भैया, कि बिल्कुल करें। नहीं नहीं यू आर आप, सो नॉलेजेबल हाँ कि मैं आपसे वो ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी जी ये दिस इज माय प्रोफेशन मैडम। ब्रेन जी मैपिंग जी इज जी माय जी। प्रोफेशन, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा अच्छा, हाँ हाँ, तो जो आप कह रहे हैं भैया बिल्कुल सही होगा। हो सकता है कि हम लोगों के यहाँ पे गलती हो। और देखिए अभी तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई डॉक्टर बता देता है, थोड़ा बहुत वो लिख लेते हैं। अच्छा इतनी नॉलेज तो हमें है नहीं, पर आपकी नॉलेज जरूर ज्यादा होगी। आप हमें बताएं इसके बारे में, तो हम लोग आपको ट्रीटमेंट बताते चले जाएंगे। आप श्योर। इसके बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा सा? ये ट्रीटमेंट जैसे इंडिकेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो काफी कुछ पता चलता है। जैसे अभी जी जी आप, आपने एक हाँ हाँ उदाहरण दिया था अभी कि हाँ हाँ कोई नाम भूल रहा है, किसी के नाम याद हाँ नहीं हाँ, आते, वैसे कुछ जी जी लोगों जी को चेहरे याद नहीं आते। जी जी। वो समस्या ऑसिपिटल से आती है।
जी तो ये वही वाली अभी बात हो गई कि मतलब अभी जैसे हम ऐसा कहें कि जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जब हमारा शरीर जो है, मन आंखें जो है हमारी देख तो जी रही है, पर हम बोलते बहुत बारी के सामने से निकल जाता है इंसान और हम बोलते हैं अच्छा निकल गया था। यह है तो विजन का प्रॉब्लम ना, मतलब हमारी इंद्रिय हमारी उस आंख के साथ नहीं होती है। तो आपकी यस बात बिल्कुल सही है कि हम देख के पहचान नहीं पाते हैं। तो ये उसी आंखों की उसका ही प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक जी कह रहे हैं आप भैया। और भी आप बताना चाहे प्लीज बताएं भैया, तो हम लोगों को बहुत हेल्प होगी। वैसे कोई चीज कहाँ रखी है, दीदी इस एंगल से जब बात होती है तो इट इज रिलेटेड टू द पैराइटल दिस थिंग। जी जैसे जी it depends upon the learning हेलो style of person. हाँ 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 There are some people who are visual learners. There are some जिनका occipital brain strong होता है, हाँ 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 they are visual learners. जी जिनका जी temporal strong होता है, they हाँ are हाँ auditory learners. हाँ हाँ और जिनका ये parietal strong होता है, हाँ ये हाँ they do and learn. Okay? हाँ हाँ हाँ, तो एक बात होती है look and learn, हाँ हाँ एक होती है listen and learn, and एक होती है physically do it and learn. तो ये हाँ तीनों हाँ का संबंध जो है, ये हाँ हमारे हाँ ये एक्शन लोब्स के साथ होता है, कि पैराइटल जी से जी या तो ऑसिपिटल से। तो जी वी जी कैन आस्क इंडिकेटिव क्वेश्चंस। जैसे सारी कलाएं जो है, ये ऑसिपिटल से हाँ आती है। जी आर्टिस्टिक, आर्किटेक्चरल, ये जो बातें हाँ होती हाँ जी हैं, जी वो भी एक बात होती है। आई विल सेंड यू समथिंग अबाउट दिस। हाँ हाँ आप प्लीज प्लीज भेजिएगा भैया। श्योर और मैं इसको इलाहाबाद सेंटर के साथ भी शेयर कर लूंगी, तो मोस्ट बहुत लोगों के काम आ जाएगा, है ना। श्योर तो श्योर 100%। और दी हेलो एक मिनट बेटा, गीता रुक जा, कर्नल सामंत बात कर ले, फिर आप पूछ लेना बेटा। ओके 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 कल हम जो बात कर रहे थे नर्व डीजनरेशन मेरिडियन का, जिसमें हमने पैरालिसिस की बात की थी, ट्रीटमेंट की बात की थी, ND3 या जी जी 4। जी 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 तो ये अभी इन केस मतलब कि उसके साथ में हम ये भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ब्रेन ब्लॉक का भी, दोनों कंबाइन जी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने भी तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको मेरिडियन भी बताई थी, मैंने आपको जी कहा था कि एनडी मेरिडियन यहाँ से जा रही है। आयुर्वेदा के हिसाब से जब हम इसको ले रहे हैं तो हमारे यहाँ से 6th वर्टिकल जा रही है। हाँ जी। तो आप इसमें 6th वर्टिकल यूज करके एनडी मेरिडियन का भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। नहीं मतलब कि जैसे हमने ND मेरिडियन के लिए पैरालिसिस के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो साथ में, और जैसे उनका रिपोर्ट में सपोज लेट्स से कि पैराइटल में का कोई प्रॉब्लम दिखाता है, तो कंबाइन कर सकते हैं हम। तो जैसे क्लस्टर मैग्नेट प्लस जो ND मेरिडियन के पॉइंट्स है वो। हेलो हेलो सावन जी उनका फोन आ गया होगा किसी का, तो ओके इसलिए वो हो ओके, गए हाँ म्यूट। ठीक 1 है ठीक मिनट रुक है, जाइए, हाँ फोन आ जाता है ना बार बार। Please switch on the light. ये हेलो ब्रिज सर। सर ये जो मैम ने साइटिका का इलाज उसके मौसम के थ्रू जो बता रहे थे वो कैसे करेंगे, प्लीज जरा एक बार बताएंगे आप। नहीं अभी आगे आ जाएगा, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, ऐसी ठीक है सर, ठीक है।
हाँ जी, हाँ, ओके। फोन बंद ही है ना? नहीं तो मैं ब्रिज जी ब्रिज मैम। हाँ जी मैम, ब्रिज बेटा तू क्लास ले सुन ले रहा हूँ मैम। अब बेटा वो इलाहाबाद में डैडी की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है, तो मैं वहां पे बेटा बात करके वो ट्रीटमेंट करा रही हूँ जरा। हाँ ठीक तू है, क्लास को देख ले ठीक बेटा। हाँ डैडी की तबीयत ज्यादा खराब है। ओके 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 मैम, ओके ठीक है। चलिए सावन जी, आप कुछ पूछ रहे थे, अब बता नहीं, दीजिए। वही पूछ रहा था जो जैसे कल हम जो नौ डिजनरेशन मेडिसिन की जब बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि हाँ जी, पैरालिसिस के लिए ND3, 3A और 4 इसके साथ चक्रा मैग्नेट हाँ करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यही पूछना था, बिल्कुल। जैसे जब हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंडी मेरिडियन के ऊपर पैरालिसिस के लिए, तो क्या साथ में हमें हाँ क्लस्टर हाँ मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं क्या? सपोज उनको जैसे प्रॉब्लम निकला है कि देखिए फ्रंटल में, आपको, हाँ हाँ तो सपोज फ्रंटल में जैसे प्रॉब्लम है, फ्रंटल में आप बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब कंबाइन कर सकते हैं, पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, श्योर। ओके, और हमारा तो दूसरा संवाद है ना। आप एक 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 सेकंड, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। जो हाँ जी, हाँ सर ने जी, आज पढ़ाया था, तो हमारा तो काम ही इंटीग्रेशन पे चलता है ना। बहुत ओके सारी ओके, चीजों को एक साथ लेके एक समवाय है जी जी कि हम एक जी, ही चीज पे फोकस नहीं करते। जैसे बार बार सर कहते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है, पर वो नर्वस सिस्टम से आ रहा है, मतलब वहां पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, समवाय है। हाँ एक ही जी, चीज को क्यों देख रहे हैं हम लोग? सारी ओके ओके चीजों को ओके, देखिए। जी 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 जी, सर। और जो सर मेरी पॉसिबिलिटीज है आपकी, साइड इफेक्ट है हाँ नहीं हाँ, कुछ भी, तो तो जी, आप सर मेरी बिल्कुल देखिए। जी जो जी दूसरा बोलिए था, मैडम। दूसरी बात थी, हम्म एक ऑफिस का स्टाफ है जिनकी मतलब जो विजन है ना, जो आईसाइट है, वो हाँ हाँ प्रोग्रेसिवली कम हुई जा रही है। मतलब जैसे 2 साल पहले उनका जैसे विजन 90 डिग्रीज उनको दिखता था पूरा, है ना, हम्म तो धीरे धीरे हम्म धीरे उनका ऐसे हम्म, कम होते आ रहा है। तो अच्छा ये नौ डी जनरेशन का जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बोला आंखों में तो कुछ नहीं है, तो इसमें एंडी हाँ हाँ। मेरिडियन के लिए आईज के लिए कोई पॉइंट है क्या? देखिए जो हमारा अपर पार्ट होता है, उसके लिए जो 3A 4, ये अपर पार्ट के लिए है, सर्वाइकल ओके, सर्वाइकल से ऊपर वाला पार्ट के लिए। तो आप वहां जी, से बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, ठीक, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। सर मेरा जी क्वेश्चन नेक्स्ट है। हाँ जी बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है सर, कल अग्रवाल सर ने बताया था हमें मेंटल रिटेट के बारे में, बच्चों के बारे में। तो सर हम्म। ये मेंटल रिटेट जैसे वो सर ने बोला था कि जो थोड़ा रिटार्टेड। सा हाँ जी रिटार्टेड जो बच्चा थोड़ा सा होता है, अब जो नॉर्मल जो एब नॉर्मल होते हैं, क्या ये हम्म सिचुएशन नॉर्मल बच्चों में भी देखी जा सकती है? जैसे हम बच्चों को कई बार बोलते हैं आप सुनते नहीं हो, आपको हम एक बार ये बात बोल रहे हैं, आपके दिमाग में बात बैठती क्यों नहीं है, उस चीज के लिए हम हम्म। बच्चे को बार बार बोल रहे हैं, तो क्या ये नहीं भी नहीं, पार्ट ऑफ देखिए मेंटल रिटार्टेशन अलग चीज होती है, और जो बातें नहीं सुनना है वो अलग चीज होता है। मतलब वो लिसनिंग है लेकिन फॉलोइंग नहीं है, तो ये किसके अंदर आएगा सर? ये थोड़ा मैं डिफरेंस नहीं कर पा रही हूँ सर। ये तो प्रज्ञा टाइप का आएगा ना। तो इसके लिए भी ठीक, कुछ ट्रीटमेंट होता है सर? बिल्कुल होता है मैडम। इस बच्चे सुनते नहीं ओके है, तो अभी मैडम ने शायद कब बताया सर, था, मेरा कल नेटवर्क बताया था। प्रॉब्लम बीच में, मेरा नेटवर्क सर नहीं चल रहा है। आज क्लास में भी मेरा नेटवर्क बहुत रहा, पहले तो ज्वाइन नहीं कर पाई मैं, 4:15 पे मैंने ज्वाइन स्टार्ट किया था, तो 4:40 पे मैं ज्वाइन हो पाई। उसके बाद फिर मेरा हाँ 5:40 पे मेरा फिर लिंक ब्रेक हो गया, जब नहीं, अग्रवाल सर कोई क्लास कर बात नहीं, रहे थे। रिकॉर्डिंग्स आती तो है, देखिए सबकी रिकॉर्डिंग्स आती हैं, आप चिंता मत करिएगा, सबका मिल जाता है। ठीक है। ओके सर, हाँ जी सर, तो वो तो मिल गया हाँ, था सर, यस सर।
तो सर हाँ, इसमें हम तो सर कौन सी रिकॉर्डिंग आप फिंगर में सुनिए हम ना, इसको? फिर अगर आप नहीं, ओके सर, ओके ठीक है, आपको कोई फिंगर और ये सब की जरूरत नहीं है, ठीक ओके है। ओके, हम्म, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है, हाँ चलिए, थैंक यू, ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा। हेलो। जी सर, हाँ सर, राकेश बोलिए बोल रहा राकेश जी। हूँ। हाँ 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 सर, अब क्वारीज ही लोगे या कुछ और भी है? नहीं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, फिर हम लोग अच्छा, ठीक देखते हैं। ठीक ठीक ठीक। सर देखिए, एक और क्वेरी आई है सर। जैसे आज वर्टिकल बताया हमें, वर्टिकल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नॉर्मल फ्लो होता है, नीचे से ऊपर, और अपोजिट होता है ऊपर से नीचे, राइट सर? सर वर्टिकल जो हम ले रहे हैं, हम उसको ऐसे ही एक एक मैग्नेट करके हम उसको लगाएंगे हॉरिजॉन्टल की तरह, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करेंगे सर? देखिए, जो नीचे से ऊपर होता है वो नॉर्मल फ्लो होता है, जब ऊपर से नीचे करते हैं हम लोग, जैसे ये मेरी फिंगर है, ये जब हम लोग ऐसे चलते हैं ये नॉर्मल फ्लो होता है, और जब उल्टा चलते हैं तो अपोजिट फ्लो हो जाता है। अब आप पहले लगाना सीखिए मैग्नेट, अपोजिट और नॉर्मल कहाँ लगाना है वो फ्यूचर का पार्ट है। आपको पहले मैग्नेट फाइन, फ्लोटिंग आने चाहिए, पॉइंट्स कहाँ लगाना यस है, सर, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो अलग चीज है, ओके, वो आपका आगे का पार्ट है, वो आज का नहीं है, अभी का फाइन नहीं है कुछ फाइन भी। फाइन फाइन ठीक सर, है, फाइन फाइन, थैंक यू सर। हम लोग जब आगे थोड़ा बात करते हैं तो सर ने जब बहुत सारा पढ़ाया, तो ये भी देखिएगा, एक हमारे ब्रेन के उन्होंने 10 पार्ट किया है, ठीक है। 10 पार्ट्स में देखें क्या है, 10 ब्रॉड डिवीजन ऑफ ब्रेन, द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 10 पार्ट बनाए उन्होंने। कौन सा? फ्रंटल लोब, और सबका अलग अलग नंबर दिया हुआ है, नंबरिंग इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। पेशेंट, अब आपको तो कुछ पता नहीं है, पेशेंट आपके पास क्या लेके आएगा, रिपोर्ट लेके आएगा ब्रेन की, जो भी रिपोर्ट लाएगा जिस पार्ट में है आप उसका ट्रीटमेंट देखिए, ये सब दिया हुआ है। 10 ब्रॉड डिवीजन, 1 पे आपका फ्रंटल, 2 पे पैराइटल, 3 पे आपका टेम्पोरल, 4 ऑक्सीपिटल, 5 कोर ऑफ ब्रेन, 6 मिड ब्रेन, 7 पोन्स, 8 मेडुला, 9 सेरेबेलम, और 0 स्पाइनल कॉर्ड। ये सब दिया हुआ है। अब ये ट्रीटमेंट हमने कहाँ देना है? फिंगर नंबर 9 की 10 स्पाइरल मेरिडियंस पर। अब आपके पास फिंगर नंबर 9 है, उसकी 10 स्पाइरल मेरिडियन आना चाहिए। अब जब आपका नेक्स्ट होगा, सीमा मैडम या विदु मैडम, कोई भी आपको स्पाइरल मेरिडियंस पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मेनली आपका जो है, देखिए, अब कहीं पे किसी को मान के चलिए स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आई, कहीं भी सिग्नल ठीक जा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा, तो आप फिंगर नंबर 0 की, सॉरी फिंगर नंबर 9 की 0 स्पाइरल पे 10 हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, उनमें से आप सेलेक्ट करिएगा कौन सा आपका ठीक है, कौन सा नहीं है, ये आप देख सकते हैं, है ना। मोस्टली क्या होता है, 3, 6, 2, 4, 5 से डेट लगाते हैं सर भी, पर अपोजिट फ्लो लगाना है, नॉर्मल फ्लो लगाना है, ये आगे का वो है ना। उसके बाद आपका है मेडुला। मेडुला के जो हमने अभी पीछे फंक्शन देखे हैं, सेरेबेलम, पोन्स, मिड ब्रेन, सबका अलग अलग स्पाइरल मेरिडियन दिया हुआ है आपके पास। और नहीं है आपको कुछ भी, तो आप यहाँ से भी अपने आप से जो प्रोब होता है उससे एक एक चेक करके कि ये मिड ब्रेन की तो प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक करके देख लें। पर उस चेक कब करना होता है हम लोगों को? हमें पता है कि भाई मेडुला का काम क्या है हमारी बॉडी में, इनवॉलेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करना। अगर इनवॉलेंट्री सिस्टम में, जैसे हार्ट में भी है, लंग्स में भी है, खाना भी कुछ डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो रहा, ये सब चीजें जब चलता ही रहता है, तो तब जाके हम लोग उसको उसमें ट्रीटमेंट देते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब हम उस पे जाएंगे कि उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, तब जाके उसको देंगे।
स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? सेंसेशन, बट जैसे किसी ने टच किया, हमें सेंसेशन ही नहीं है। ये तो सेंसेशन का काम तो फर्स्ट टच तो जो आता है स्पाइनल कॉर्ड से आता है। तो आप इसको एक बारी चेक करिएगा, किसी को भी, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे ख्याल से सर ने यहाँ से ज़्यादा आगे पढ़ाया नहीं था आज तक। उसके बाद आपका चरक 1 वाले जो पार्ट पढ़ाए थे, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं सब लोगों ने अच्छे से। बाकी आपकी जो क्वेरीज हैं आप बता सकते हैं। ब्रिज जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पुनीत जी। अच्छा ब्रिज जी, अगर किसी को चोट लगी हो ब्रेन, फ्रंटल ब्रेन पे, लेफ्ट साइड पे, तो हम लोग इंडेक्स लेफ्ट इंडेक्स फिंगर की कफ जॉइंट पे, कफ फ्लैंजेस पे ट्रीट करेंगे ना? देखो, जब हमारा ब्रेन है, लेफ्ट हाँ जी। लेफ्ट की बात कर रहे हो आप, तो बेस्ट लेफ्ट होता है कि आप साइड तीनों में पे, से चेक करके देख। ओके। तो आप चेक कर लीजिए, किसमें पेन जरूर मिलेगा आपको, जिसमें भी होगा उस पैलेंस ओके में आपको पेन जरूर मिलेगा। प्रोब से या ओके, किसी से भी चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक, हाँ, वेलकम जी। नेक्स्ट। तो हम लोग आज क्लास यहीं पे ओके सर, एंड थैंक यू करते सो हैं। मच। थैंक यू जी। जी, इतना ही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ब्रिज भैया। वेलकम। थैंक Thank यू। you. गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. हेलो हेलो